बोलिए अनंतनाथ भगवान की जय। आज अयोध्या में जन्मे भगवान अनंतनाथ जी की जन्मस्थली टोंक पर, अयोध्या के राजघाट पर हम सभी लोग उपस्थित हैं। पूज्य माता जी यहीं से सीधा प्रसारण के लिए आप सबके मध्य पारस चैनल पर उपस्थित हैं और अब यहाँ पे अनंतनाथ भगवान की विशाल प्रतिमा का अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। आइए अभिषेक प्रारंभ करते हैं। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं, कल्याण निर्भृत निर्झरणी यही है। त्रैलोक्य भव्य जन को सुख शांति देती, स्वामी करुणवन में जल से तुम्हारा करिए। ओम घंटा बजाओ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम मम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं शीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावि द्रावै हम स त्रैलोक्य स्वामिनो जलाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कहि चर सुदीप सुदूप फलार्ग कहि धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। जलेंद्राय नमः। ओम ह्रीं श्री जलेंद्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामेति स्वाहा। दूध से अभिषेक करेंगे। पूर्णा शशांक किरणों सम कांति धारे, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ सिरगढ़ से अभिषेक करके मैं कामधेनु संवांचित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं शीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावै द्रावै हम सत्रलिक स्वामिनो दुग्धाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। अर्घ चढ़ाएं। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सुगंधि जल पंचम कलश से करेंगे। कर्पूर चूर्णमलया गिरिचंदनादि नाना सुगंधिकर द्रव्य मिलाय लीने, गंधामों से नित करूं अभिषेक प्रभु का, कैवल्य ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम मम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं शीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावै द्रावै हम स त्रैलोक्य स्वामिनो सुगंधि जलन अभिषेचयामि स्वाहा। ओदक चंदन तंदुल पुष्प कहे चर सुदीप सुदूप फलार्ग कहे धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। लघु शांति धारा करेंगे। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रश्नाय दुष्कर्मचाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्वरोग सर्वनाशनाय सर्व परकट क्षुद्रोपद विनाशनाय सर्व शाम नाम विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं भ्रूं ह्रहास्यावस नमः। गणिनी प्रमुखार्कशी ज्ञानमति महतु सर्वसंगस्य सर्वभक्तानां सर्वपूजकानां सर्व शांतिं कुरु तुष्टिं कुरु पुष्टिं कुरु आरोग्यलवं च विघ्न निवारणं च कार्यसिद्धिं च कुरु वषट् स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कहे चर सुदीप सुदूप फलार्ग कहे धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बोलिए अनंतनाथ भगवान की जय। अब घुमट साठ जीव कांड के अध्ययन की क्लास प्रारंभ हो रही है। जब अनंतनाथ भगवान की जय। अयोध्या से आप 5 जन तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमियों के दृश्य भी देखते रहते हैं। यह आप सबके पुण्य का उदय है कि जैन समाज की सर्वोच्च साध्वी परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी वर्तमान में अयोध्या तीर्थ पर विराजमान हैं और वे यदा कदा प्रायः 5 भगवान की जन्मभूमियों के दर्शन के निमित्त से जब भी उस टोंक के मंदिर पर जाती हैं, आप वहाँ से भगवान का अभिषेक देखते हैं। आज इसी श्रृंखला में अयोध्या के राजघाट पर, जहाँ सरयू नदी का सुंदर घाट बना हुआ है,
यहाँ 14वें तीर्थंकर भगवान अनंतनाथ की जन्मभूमि का प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर को विकसित करके नया स्वरूप प्रदान किया गया है। आज हम सब लोग पूज्य माता जी के साथ इसी मंदिर के दर्शन के निमित्त से आए हैं, इसीलिए आपको भगवान अनंतनाथ की इस विशाल 14 फुट की प्रतिमा का अभिषेक देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब हम चलते हैं, प्रतिदिन की कक्षा का शुभारंभ होता है गोमठ सार जीवकांड और संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण कल से प्रारंभ की है, बसंत पंचमी के दिन से ही, और आज भी चलेगी। अब हम पहले गोमठ सार की ओर चलते हैं। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिनिंद वर्णिमि चंदमकलंकम गुणरयण भूषणुदयम जीवस्य परुवणम वोक्षम। जीव द्रव्य की प्ररूपणा में आज हम 9वीं प्ररूपणा 9वीं अध्याय जो योग मार्गणा के रूप में है उस तरफ आपको ले चलते हैं। काय मार्गणा तक का प्रकरण कल आपने पढ़ा कि विभिन्न कायों को, शरीरों को धारण करके जीव 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करता है और जो कर्मों का नाश करके काय रहित हो जाते हैं वे सिद्ध भगवान अनंत काल तक के लिए सिद्ध शिला पर विराजमान हो जाते हैं। हमें भी काय रहित अवस्था को प्राप्त करने का ही पुरुषार्थ करना है, इसीलिए इन ग्रंथों का हम अध्ययन करते हैं। अब अगली योग मार्गणा है, 9वीं अध्याय है, उसका वाचन शुरू होता है। पुग्गल विवाहि देहो दयेण मणवयण कायजुतस। पुग्गल विवाहि देहो दयेण मणवण कायजुतस। जीवस्य जाहु सत्ति जीवस्य जाहु सति। कम्मागम कारणम जोगो कम्मागम कारणम जोगो। सामूहिक गाथा पढ़ेंगे। पुग्गल विवाहि देहो दयेण मणवयण कायजुतस। जीवस्य जाहु सत्ति कम्मागम कारणम जोगो। पुद्गल विपाकि देहोदयेन मनोवचन काय युक्तस्य। जीवस्य या हि शक्ति कर्मागम कारणम योगः। इसके अर्थ को बताते हुए योग का लक्षण कहा है कि पुद्गल विपाकी शरीर नाम कर्म के उदय से मन वचन काय से युक्त जीव की जो कर्मों को ग्रहण करने में कारणभूत शक्ति है उसको कहते हैं योग। समझ गए? योग, वैसे तो आप जानते हैं कि योग 3 होते हैं, पर योग किसे कहते हैं? तो शरीर जब बन जाता है, जीवात्मा उसके अंदर होती है, तब किसी ना किसी गति वाला ये जीव कहा जाता है और उस शरीर नाम कर्म का उदय होता है। तब उसके उदय से मन वचन और काय से युक्त होकर के जो संसारी जीव की कर्मों को ग्रहण करने में कारणभूत शक्ति है उसको कहते हैं योग। तो आत्मा की अनंत शक्तियों में से एक योग शक्ति भी है, या यूं समझें कि आत्मा की शक्तियों को योग के द्वारा ही प्रकट किया जाता है, चाहे वो मन हो, चाहे वचन हो और चाहे काय की चेष्टा हो। वह बिना आत्मा की शक्ति के ही प्रकट नहीं हो सकती, या उनके द्वारा आत्मा की शक्ति की प्रकटता को बतलाया जाता है। तो देखो,
कर्म भी दो प्रकार के होते हैं, एक पुद्गल विपाकी और दूसरे होते हैं जीव विपाकी। यानी जिन कर्मों का फल पुद्गल के अंदर प्राप्त होता है वे कहलाते हैं पुद्गल विपाकी, और जिन कर्मों का फल डायरेक्ट जीव को प्राप्त होता है वो कहलाते हैं जीव विपाकी। तो मन वचन काय का संबंध शरीर की चेष्टा से है। जीव के बिना तो शरीर रहता नहीं, तो जीव उसके साथ है, लेकिन जिन कर्मों का फल पुद्गल में प्राप्त होगा तो उनको पुद्गल विपाकी कर्म प्रकृति कहते हैं। यह योग का लक्षण आपको बताया गया कि जो आत्मा के द्वारा कर्मों के ग्रहण करने की कारणभूत शक्ति है। कारणभूत माने मन से, वचन से, काय से, मन वचन का ये कारण हैं। इनके द्वारा जीव पाप और पुण्य का संचय करता है, इसलिए इनको कहा गया योग। ये कारणभूत शक्तियां हैं। अब आगे योग विशेष का लक्षण कहते हैं। मणवयणान पौती, मणवेडाण पौती, सच्चा सच्चु भय अनुभयथेसु, सच्चा सच उभय अनुभयथेसु, तन्नाम होदि तदा, तन्नाम होदि तदा, ते हि दुजोगाहुत जोगा। ते हि दुजोगा दुहोत जोगा। सामूहिक गाथा पढ़िए। मणवयणान पौती, सच्चा सच्चु भय अनुभयथेसु, तन्नाम होदि तदा, ते हि दुजोगाहुत जोगा। मनोवचनयोः प्रवृत्तयः सत्या सत्यो भयानुभयार्थेषु, तन्नाम भवति तदा, तैस्तु योगाथि तद्योगाः। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप तत्वार्थ सूत्र में पढ़ते हैं काय वांग मनः कर्म योगः। काय, वचन और मन ये तीन योग होते हैं। तो उन योगों को यहाँ पर विशेष अर्थ योग मार्गणा के अंदर जीवकांड ग्रंथ में किया है कि मन और वचन की प्रवृत्तियाँ सत्य, असत्य, उभय और अनुभय इन चार प्रकारों से प्रवृत्त होती हैं। चाहे वो मन में सत्य बोलने की भावना है तो सत्य मनोयोग हो गया, मन में असत्य बोलने की भावना है तो असत्य मनोयोग हो गया, वचन से सत्य वचन बोलने का संकल्प किया या सत्य वचन बोले सत्य वचन योग हो गया, असत्य वचन बोले जिह्वा से वह असत्य वचन। ऐसे ही उभय और अनुभय के लिए बताया कि तन्नाम भवति तदा तैस्त योगाथि तद्योगा। उन नामों के अनुसार जो सत्य, असत्य, उभय, अनुभय रूप मन चलता है या वचन चलते हैं तो उस नाम के वो मन मनोयोग और उस नाम के वचन योग कहलाते हैं। जैसे सत्य पदार्थ को जानने के लिए किसी के मनुष्य के मन की या कहने के लिए वचन की प्रवृत्ति हुई तो उसके मन को सत्य मन और वचन को सत्य वचन कह दिया, और उनके द्वारा होने वाले योग को सत्य मनोयोग और सत्य वचन योग कह दिया। इसी प्रकार से मन और वचन के सत्य, असत्य, उभय और अनुभय ये चार भेद जानना है। इन चार भेदों से युक्त मनोयोग और वचन योग को अपने को जानना है। वैसे योग 15 तरह का होता है, 4 मनोयोग, 4 वचन योग और 7 काय योग। इसमें क्रम से आपको बताए जाएंगे। औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग, वैकृक काय योग, वैकृक मिश्र काय योग, आहारक काय योग, आहारक मिश्र काय योग और कारमान काय योग।
ऐसे 7 काय योग होते हैं, 4 मनोयोग, 4 वचन योग, ऐसे 15 योग होते हैं। क्रम क्रम से इनका वर्णन आपको गोमट सार की अगली गाथाओं में पढ़ाया जाएगा। आज हम आपको इतना ही स्वाध्याय गोमट सार का कराते हैं और संस्कृत व्याकरण की ओर ले चलते हैं। देखो, संस्कृत व्याकरण को पढ़ने का भी फल यही है कि जो गाथाएं आप गोमट सार की पढ़ रहे हैं, जो अर्थ समझ रहे हैं, उनमें भी गाथाओं को शुद्ध पढ़ना, अर्थ को सही जानना, यह भी व्याकरण का उपयोग है, व्याकरण पढ़ने का लाभ है। तो अब चलिएगा, हम आते हैं संस्कृत व्याकरण की ओर। ध्यान रखना है कि 28 फरवरी को आपकी गोमट सार जीवकांड सार की परीक्षा होने वाली है। 87 नंबर की गाथा तक, वेद मार्गणा तक, माने 27 नंबर की गाथा से लेकर 87 नंबर की गाथा तक आपकी परीक्षा 28 फरवरी को है। दूसरी बात आपको ध्यान देना है कि कल 16 तारीख से लेकर और 22 फरवरी तक, 16 फरवरी से 22 फरवरी तक केवल जूम चैनल पर ही आपको उपस्थित होना है। पारस चैनल में कल से नहीं रहेगा, पुनः हम 23 तारीख से पुनः पारस चैनल पर आएंगे। तो पारस चैनल वाले भी सुन लें, जो जिज्ञासु पाठकगण हैं, जो पढ़ने वाले हैं, अध्ययन कर रहे हैं, कल से आप सबको केवल ऋषभदेव जूम चैनल पर रहना है, क्योंकि 7-7 दिन तक पढ़ाई बंद नहीं की जा सकती है। तो आप सब खूब अच्छा अभ्यास करते रहें और ऋषभदेव जूम चैनल का उपयोग करके ठीक 3:30 बजे अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और जूम चैनल ज्वाइन करके संस्कृत व्याकरण और गोमट सार का अध्ययन करें। चलिएगा, संस्कृत व्याकरण। वीरं प्रणम्य सर्वज्ञं विनष्टाशेषदोषकं कातन्त्ररूपमालेयं बालबोधाय कथ्यते। नमस्तस्यै सरस्वत्यै विमलज्ञानमूर्तये विचित्रालोकयात्रेयं यत्प्रसादात् प्रवर्तते। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सच्चे देव शास्त्र गुरु को नमन करके व्याकरण के संधि प्रकरण के अंतर्गत प्रकृति भाव संधि में आ जाइए। पुस्तकें बहुत सारे लोगों को मिल चुकी हैं और PDF भी आपको भेजा गया है। तो जिन्होंने किताबें नहीं मंगाई हैं या अभी तक जिनके पास पुस्तकें नहीं पहुंची हैं, तो आप PDF का प्रयोग करें और आ जाएं पेज नंबर 16 पर। ये पुस्तक आपके पास जो आप पढ़ भी चुके हैं वहाँ से लेकर के और पूरे संधि प्रकरण तक दिया गया है, यानी पंच संधि प्रकरण की ये छोटी बुकलेट है। आगे आगे जो जो चैप्टर चलता रहेगा हम उसकी बुकलेट आप तक पहुँचाएंगे। तो जिन्होंने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया हो या पुस्तक नहीं मंगवाई हो, तो हस्तिनापुर जम्बूद्वीप का जो फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर आपको दिया जाता है, उस पर संपर्क करके पुस्तकें मंगा लें और सभी लोग उसको अच्छे से पढ़ें। प्रकृति भाव संधि में हमने कल आपको बताया था कि जो प्रकृति रूप ही, स्वाभाविक रूप से ही शब्द रहते हैं जिनमें प्रायः कोई सूत्र नहीं लगते, तो उनको प्रकृति भाव संधि कहते हैं। तो कल अहो आश्चर्यम नो एहि आ अपेहि इ इंद्रम उ उत्तिष्ठ आ एवं, इन शब्दों को आपने ज्यों की त्यों सिद्ध करके और जान लिया था कि इनकी संधि नहीं होती है, ज्यों की त्यों शब्द रहते हैं। अब आगे कहते हैं कि जो व्याकरण के किसी नियम से नहीं बनते हैं वे सभी निपात से सिद्ध हुए कहे जाते हैं, यही प्रकृति भाव है। अतः यह उपर्युक्त शब्द
ज्यों के त्यों रह गए, जो आपको ये बताए गए पीछे, इनके लिए कहा अहो आश्चर्यम आदि शब्द। किन्हीं किन्हीं में संधि हो भी जाती है, प्रकृति भाव संधि के अनुसार भी किन्हीं किन्हीं में संधि हो भी जाती है, तो उसको श्लोक के द्वारा कहते हैं। श्लोक मैं बोलती हूँ, आप भी बोलिएगा। ईशदर्थे क्रिया योगे मर्यादा विविधौ च यः आंगानुबंधो विज्ञेयो वाक्य स्मरण योर्न तु। योर्नतु। हाँ, 4 प्रकार का ऐसा नियम बताया है। किंचित के अर्थ में, ईशत अर्थ माने किंचित, किंचित गरम, किंचित ठंडा या कम सूत्र वाली व्याकरण। ऐसे क्रिया के योग में मर्यादा के अर्थ में, अभिविधि यानी व्याप्ति के अर्थ में ये कहा कि अव्यय, ये कभी भी व्यय नहीं होता, इसलिए इसको कहते हैं अव्यय को आंग रूप समझना चाहिए। इसमें गा का अनुबंध लोप हो जाता है, इसलिए इनमें आ शब्द के साथ संधि हो भी जाती है। तथा वाक्य और स्मरण अर्थ में आ शब्द मात्र है, उसमें संधि नहीं भी होती है। तो दोनों प्रकार से विकल्प जहाँ पर है तो उसके वाक्यों को दिया है। जैसे ईशत अर्थ में, ईशत माने कम अर्थ में, आ उष्णम, आ प्लस उष्णम, इसमें संधि हो गई, ओष्णम बन गया। तो आपको अब स्वर संधि यहाँ काम आ जाएगी। आ प्लस उष्णम, तो ऊ के आने पर आ को ओ हो जाता है और ऊ का लोप हो जाता है, पुनः संधि हो जाती है। व्यंजन मत्स्वरम परवर्णम नयेत, जिसको आप परीक्षा दे करके उत्तीर्ण हो चुके हैं। तो ओष्णम बना, ओष्णम माने किंचित उष्ण, जैसे कहेंगे ना थोड़ा गर्म पानी ले आओ, ओष्णम किंचित गर्म। क्रिया के योग में क्या है, आ प्लस ई, तो इसको आ प्लस ई, तो ई आने पर आ को ए हो जाता है, तो ये बन गया ए ही। तो ए ही का मतलब है आओ, आप यहाँ आओ। तो आओ की क्रिया में ए ही का प्रयोग करते हैं, वो क्रिया योग में आ और ई से संधि हो गई। मर्यादा अर्थ में आ उदकांतात, माने जल तक, कहेंगे कि कहाँ गए थे, जहाँ जल भरा हुआ था, तो जल तक, जल के पहले तक। आ उदकांतात माने ओदकांतात, आ और ऊ के आने पर आ को ओ हो गया, ऊ का लोप हो गया, तो ओदकांतात बन गया। अभिविधि अर्थ में बता रहे हैं कि आ प्लस आर्यभ्या, तो बड़ा आ और बड़ा आ मिलकर के बड़ा आ ही रहा, तो एक आर्यभ्य का आ लोप हो गया। आर्यभ्या माने सभी पुरुषों तक श्री स्वामी का यश व्याप्त है। ये अभिविधि अर्थ हो गया। वाक्य अर्थ, कोई वाक्य बनाना है, आ एवं, तो आ प्लस एवं, ये एवं आ एवं ज्यों का त्यों रहा। स्मरण अर्थ में आ एवं हाँ, मतलब आ, संस्कृत में आ भी कहते हैं हाँ को, हाँ ऐसा है आ, इस प्रकार से वह है। तो सूत्र में ओदंता, जो पीछे सूत्र आया कि ओदंता अयु, ओद, ओद का मतलब है ओकार, जिसमें केवल एक अक्षर जिसको कहा है वही होगा, उसका मतलब ओ, केवल ओ से औ नहीं आएगा, एक ही अक्षर आएगा, ओकार। इस प्रकार से ओदंता पद में अंत शब्द ग्रहण किया गया है, वह ओ, आ आदि सभी को एक एक को ही सूचित करता है। यह आपने पहले सुना है, जैसे ओकार कहें, अकार कहें, इकार कहें, एक ही शब्द का ग्रहण होता है। अवर्ण कहें, इवर्ण कहें, तो जोड़े का ग्रहण हो जाता है। ई उ आ, ऐसे वर्ण ग्रहणे सवर्ण ग्रहणम, कार ग्रहणे केवल ग्रहणम, ऐसा आता है। तो ये 4 प्रकार से आपको प्रकृति भाव संधि
में संधि होती भी है और नहीं भी होती है। ऐसा अर्थ इसके अंदर जो बताया। आगे के लिए कवि प्लस एतौ, माले प्लस इमे, ये शब्द हैं और इनको सिद्ध करना है। ये प्रकृति भाव संधि का प्रकरण छोटा सा ही है, तो उसको जानना है। यानी अब द्विवचन के शब्दों की संधि कैसे होती है, तो सूत्र लगता है द्विवचन मनौ, द्विवचन मनौ, द्विवचन मनौ। द्विवचन मनौ। इसका अर्थ है औ को छोड़कर यदि अन्य स्वर वाले द्विवचन पूर्व में हैं और आगे स्वर है तो संधि नहीं होती है। अब आप ये कैसे जाने किसमें द्विवचन है, तो आपको जैसे औ, बालका बालकौ, रामा रामौ, पुरुषा पुरुषौ, औ बताता है कि ये दो वचन है, माने दो का ग्रहण किया जाता है। विशेष अर्थ इसका कल आप स्पष्ट करना। ये व्याकरण का ज्ञान अच्छे से आप लेते रहें। प्रकृति भाव संधि स्वर संधि के पश्चात आई है, लेकिन इसमें लगभग स्वरों के ही प्रयोग में संधि है, उसको आगे समझेंगे। अब पूजन का समय हो रहा है और भगवान अनंतनाथ के लिए अर्घ्य चढ़ाकर और पूज्य माता की पूजन करेंगे।